हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल दी MCA CET एस्पिरेंट्स। गाइस आज हम इस वीडियो में काफ़ी बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू द ब्रिज कोर्स। काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट है, अभी भी ये डाउट है कि ब्रिज कोर्स आखिरकार होता क्या है, क्योंकि उन्हें ये कन्फ्यूजन होता है कि उनका बैकग्राउंड BA से है या फिर BCom से है या फिर उन्होंने BSc कर रखी है, नॉन कंप्यूटर या फिर नॉन IT का उनका बैकग्राउंड है। तो ये ब्रिज कोर्स एक्चुअल में होता क्या है? अगर आपने BCom कर रखी है, आपने BA कर रखी है या BSc कर रखी है, बट आपको फाइनली इंटरेस्ट है कि आप अपना करियर MCA में परस्यू करना चाहते हो, तो आप कैसे उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे व्हाट इज़ ब्रिज कोर्स और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सो अगर आप एक एस्पायरेंट हो जो कि MCA परस्यू करना चाहते हो बट यू हैव नॉन मैथमेटिक्स या फिर नॉन IT वाला बैकग्राउंड, तो आप कैसे MCA परस्यू कर सकते हो। सो स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि MCA तो परस्यू करना चाहते हैं बट दे हैव नॉन मैथमेटिक्स या फिर नॉन IT का बैकग्राउंड, और उनके दिमाग में भी ये डाउट है कि ब्रिज कोर्स आखिरकार होता क्या है। So let's start with the video, but before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to MCA, be it latest update notifications, live paper analysis और workshops, आपको सबसे पहले मैन्यूअर MCA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये वीडियो मैन्यूअर MCA एंट्रेंस चैनल पर देख रहे हो, फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लो। अगर आप ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन चैनल पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्यूअर MCA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same for the live class and online session. You can contact our number 8828581455 या फिर 54. For the classroom coaching, if you are in Mumbai, you can visit our centers Vasai, Dadar, Thane, Borivali, Andheri. We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिस ना कर दो, इसलिए आप हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। आप फटाफट सब्सक्राइब कर ही लो बिकॉज सबसे पहले नोटिफिकेशंस और अपडेट वाले वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies, and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now, ब्रिज कोर्स को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा MCA क्या होता है। So MCA stands for Masters of Computer Application. It is a postgraduate level academic program in the field of computer science and information technology. अगर आपको नहीं पता, ये बहुत पहले 3 साल का कोर्स होता था बट अब ये हो चुका है 2 साल का कोर्स। MCA is a popular choice for individual who want to pursue a career in software development, programming, database management, networking and various other areas within the field of computer science and technology. तो ये बेसिकली रिलेटेड टू कंप्यूटर, ये इसके नाम में ही कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो इसके अंदर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज, कोडिंग, C++, पाइथन, जावा वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगी। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की हैसियत से काम कर सकते हो, एक हार्डवेयर डेवलपर के हिसाब से भी काम कर सकते हो। यू कैन गेट इनटू द प्रोग्राम, यू कैन गेट इनटू द डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग और कई सारी फील्ड्स है कंप्यूटर को लेकर, MCA को लेकर। इसको लेकर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, करियर्स आफ्टर MCA, तो आप वो वाली वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हो अगर आपको करियर के रिलेटेड MCA के बाद कुछ देखना है तो। इफ़ यू मूव फर्दर, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, द कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड BCA और BSc इन कंप्यूटर साइंस और BSc IT और BE CSE और BTech CSE और BE IT और BTech IT। तो आप इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना कि यहाँ पर IT सेक्टर विच इज़ योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर पर ज़्यादा एम्फोसाइज किया है इन्होंने बिकॉज ये रिलेटेड टू कंप्यूटर ही है। और इक्विवेलेंट डिग्री एंड obtained एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ये ओपन कैटेगरी के लिए, एटलीस्ट 45% इन केस ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट्स। तो ये CET, महाराष्ट्र CET का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको दिख जाएगा CET सेल के। तो यहाँ पर इन्होंने IT सेक्टर पर ज़्यादा एम्फोसाइज किया है या फिर कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा एम्फोसाइज किया है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर किसी के भी दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर IT का बैकग्राउंड होना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको MCA परस्यू करना है और आपका ये बैकग्राउंड है ही नहीं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन
और खड़ा हो जाएगा कि क्या आप MCA परस्यू कर सकते हो। ये हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। द कैंडिडेट शुड हैव एनी ग्रेजुएशन डिग्री, एग्जाम्पल BE, BTech और BSc और BCom, BA या फिर B वोकेशनल। तो यहाँ पर BCom और BA मेंशन किया गया है। तो एक डाउट आपका सॉल्व हो जाता है कि यस, अगर आप IT बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आप BCom या BA से हो या फिर B वोकेशनल से, आप कर सकते हो MCA, प्रिफरेबली विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल with additional bridge course as per the norms of concerned university। तो ब्रिज कोर्स की यहाँ पर बात की गई है। आपके पास ग्रेजुएशन या फिर 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए आपके 10+2 लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर, और विथ एडिशनल ब्रिज कोर्स एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी। आप जो भी यूनिवर्सिटी में MC के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर आपका ये बैकग्राउंड नहीं है, IT या फिर कंप्यूटर साइंस वाला बैकग्राउंड नहीं है आपका, देन यू हैव टू गो फॉर द ब्रिज कोर्स अगर आप MCA के लिए जाना चाहते हो। एंड ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ओपन कैटेगरी के लिए एंड एटलीस्ट 45% इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जाम आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द CET एग्जामिनेशन। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ना होगा, बिकॉज अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड से हो, IT बैकग्राउंड से हो, आपके लिए तो काफ़ी इजी हो जाता है MCA में जाने के लिए। बट अगर आप BCom से हो, BA से हो या फिर B वोकेशनल आपने की है, आपका कंप्यूटर साइंस वाला बैकग्राउंड या IT बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप MCA के लिए जा सकते हो। ये एक मिथ है कि अगर आपका ये सारे बैकग्राउंड्स हैं नहीं तो आप नहीं जा सकते MCA के लिए। यू स्टिल कैन गो फॉर द MCA प्रोग्राम थ्रू ब्रिज कोर्स। अब ये ब्रिज कोर्स होता क्या है? The core objective of the MCA bridge course is to bridge the gap between subject studies at the graduation level and subject they would be studying in Masters of Computer Application। तो अब समझो आपने A सब्जेक्ट यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है, बट MCA जाने के लिए आपको C सब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब आपने A सब्जेक्ट पढ़ा है, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट है। MCA में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा C सब्जेक्ट। अब इसके बीच का जो गैप होगा विच इज़ B सब्जेक्ट, ये आपको पढ़ाया जाएगा सो दैट यू कैन कोप अप विद द C सब्जेक्ट इजीली। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा हो या फिर आपने बेसिक मैथमेटिक्स काफ़ी पहले पढ़ा होगा, अब शायद आप भूल गए होंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल में, तो ये एक यानी एक गैप को कवर करता है ब्रिज कोर्स। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, for students taking admission to MCA course and who have graduated without specialization, आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पर कि इसमें कोई कंप्यूटर साइंस या फिर IT की बात नहीं हो रही है। अगर आपने ये दो चीज़ें नहीं की है विच इज़ योर स्पेशलाइजेशन फॉर द MCA, अगर आपने ये दो चीज़ नहीं की है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन टू आप ब्रिज कोर्स के ज़रिए किसी भी टॉप इंस्टीट्यूशन में MCA पढ़ सकते हो। तो ये कौन पॉसिबल करवा रहा है? वो होगा आपका ब्रिज कोर्स, या फिर आप गैप कोर्स भी उसको बोल सकते हो, कि जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर और आपके MCA लेवल का गैप फुलफिल करेगा, ये होगा आपका ब्रिज कोर्स। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपने BCA किया है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपने BCS किया है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने BSc IT की है। तो इन सब में आपने कंप्यूटर कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, या आपने IT सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। इसके थ्रू आपको इजीली जो है वो MCA में एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज आपने इसमें बेसिक चीज़ें जो हैं कंप्यूटर या फिर IT से रिलेटेड वो पढ़ ली है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। आपने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया हुआ है जिसके अंदर कंप्यूटर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपने BCom पढ़ा है जिसके अंदर अगेन कंप्यूटर का कुछ आपको इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड आपने प्लेन BSc की है विदाउट एनी IT, तो अगेन यहाँ पर आपको कंप्यूटर जो है वो इतने लेवल पर देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो ईजिली MCA में एडमिशन ले लेंगे बिकॉज इनका तो बैकग्राउंड ही है कंप्यूटर या फिर IT का। बट अगर अब ये स्टूडेंट्स को MCA में एडमिशन लेना है तो वो क्या करेंगे? देन दे विल गो फॉर दी ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा, ये इन सारे बैकग्राउंड्स को इन डेस्टिनेशन से कनेक्ट करता है।
आप नॉन कंप्यूटर या नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले हो और आपको कंप्यूटर या फिर आईटी बैकग्राउंड वालों के साथ मिलकर एमसीए पढ़ना है, तो आपको ये ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है आपके पास, इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको एमसीए करनी है और अगर आप ये सारे बैकग्राउंड से हो, आपको ब्रिज कोर्स करना ही होगा। ब्रिज कोर्स को लेकर गाइस हमने एसपीआईटी कॉलेज के डीन के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जहां पर उन्होंने ब्रिज कोर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स दिए हैं। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑन मेन्यूअर एमसीए एंट्रेंस चैनल या फिर मेन्यूअर एजुकेशन चैनल पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हो, आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे ब्रिज कोर्स को लेकर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि आप नॉन कंप्यूटर साइंस या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड के हो, अगर आपको एमसीए में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप कैसे एमसीए के लिए जा सकते हो। Basic thing. Nonetheless, in our syllabus, we have the bridge courses. Okay. Those who do not have a CS IT background, we have specially designed courses for them. So, in the first semester, such students will take those courses, and within the semester, within few months, they come on the same platform of the BCS and ITS. Okay. We have developed special courses, bridge courses for such students. They have to, for a non-computer, non-IT students who might have done, say, BSc only in physics or BSc in mathematics or commerce, or they must have taken those main subjects. For such students, those bridge courses are helpful. So guys, ये था वो वीडियो। आप ये पूरा सेशन, ये पूरा पॉडकास्ट मेन्यूअर एमसीए एंट्रेंस चैनल या फिर मेन्यूअर एजुकेशन चैनल पर देख सकते हो। आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे एमसीए कोर्स को लेकर, इनफैक्ट ब्रिज कोर्स को भी लेकर। सो गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो के बाद अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई डाउट था ब्रिज कोर्स को लेकर कि आपका बैकग्राउंड वो अलाउ नहीं कर रहा आपको एमसीए करने के लिए, तो इस वीडियो के बाद आपका वो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू, विल डेफिनेटली वर्क ऑन द सेम। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनके दिमाग में ये डाउट था कि ब्रिज कोर्स को लेकर वो अपना एमसीए कैसे परस्यू करे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर या फिर आईटी सेक्टर का नहीं था। सो वंस अगेन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मेन्यूअर एमसीए एंट्रेंस चैनल, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर आप ये वीडियो मेन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, तो द लिंक फॉर मेन्यूअर एमसीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन। So that's pretty much it for the video guys. Until then, see you in the next one.